नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज 15 अगस्त है और वीडियो शुरू करने से पहले दो चार बात बताऊंगा। जो इंडिया में रहकर इंडिया के साथ गद्दारी कर रहा है, इंडिया के बदनामी कर रहा है, तो वीडियो एक बार पूछ कर यार चलते बने, ठीक है। मैं उन सबके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो मेरे वीडियो सुन के जो इंडिया से गद्दारी कर रहा है, इंडिया में रहकर इंडिया की बदनाम कर रहा है, तो अगर उसको वो मेरे वीडियो सुने तो पता नहीं कहाँ से खून निकलेगा, ठीक है। तो उन सबको बोलूँगा अभी यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करो और चले जाओ। तो तीन चीज़ें से मैं ध्यान देना चाहिए, तीन चीज़ के बारे में बोलूँगा आज। तो पहला है इंडियन फ्लैग, इंडियन आर्मी एंड इंडियन वुमेन, ठीक है। तो इंडियन फ्लैग से स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? 15 अगस्त को हम फ्लैग लगाते हैं, इंडियन की हम हमारे दिल से गाना गाते हैं। उसके बाद 16 अगस्त अगले दिन हम सब भूल जाते हैं। हम जब सड़क पे निकलते हैं तब क्या देखते हैं? हमारा जो फ्लैग है वो सड़क पे पैर रहते हैं या फिर इधर उधर हो रहा है। तो पहला जिम्मेदारी है कि हम जब सड़क से चल रहे हैं, अगर एक भी फ्लैग हमको मिला तो हमको वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख देना चाहिए। बिकॉज उस फ्लैग से ऊपर से काट जा रहा है, हम खुद जा रहे हैं, तो क्या मतलब क्या हुआ? हम खुद हमारे देश को छोटा कर रहे हैं, इंडिया फ्लैग का अपमान कर रहे हैं। तो पहले ध्यान ये देना चाहिए। 15 अगस्त के बाद यानी 16 अगस्त को हम जब निकलते हैं सड़क में, हमारे आंखों के सामने जब भी कुछ घटना दिखाई दे, तो हमारा पहला स्टेप है, जितने भी इंडियन फ्लैग है हम सब सारे फ्लैग को इकट्ठा करके एक सेफ्टी जगह में रख दिया जाए। तो ये तो हमारा खुद का जिम्मेदारी है कि हम इसको एक सेफ्टी जगह में रखें या फिर हमारा घर ले आए। तो मैं तो करूँगा भाई, मैं जब निकलूँगा 16 अगस्त को, जब देखूँगा मेरी आंखों के सामने जब भी मिलेगा वो फ्लैग सड़क पे पड़ा हुआ है या फिर कुछ कहीं पर भी है, तो मैं तो उठा के मेरे घर में ले आऊँगा। तो दूसरी बात, सबको मालूम है कोविड-19 चल रहा है कोरोना के लिए, तो बहुत सारे मार्क्स आ रहा है। एक न्यू मार्क्स अभी आया है, उसमें क्या है, उसमें हमारा जो तिरंगा यानी इंडियन फ्लैग उसका तस्वीर दे रहा है ऐसे। तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको प्लीज़ मत खरीदना, क्योंकि मार्क्स तो क्या होता है, हम जब पहनते हमारे छींक आती है, काशी आता है, तो क्या होता है हमारा जो मास्क पहन के हम ये सब कर रहा है। तो इसमें हमारा क्या करते कुछ दिनों बाद उस मास्क को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो पहला है हमारा इंडियन मास्क जिसमें इंडियन फ्लैग का तस्वीर हो, वो प्लीज़ आप मत खरीदना। बिकॉज उसका जब काम ख़त्म हो जाता है हम उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा देश का अपमान होता है, हमारा तिरंगा का अपमान होता है। तो ये पहले ध्यान देना चाहिए आपको। अब आते हैं तीसरी पॉइंट पे। तीसरी पॉइंट है, जो बोलते हैं ना इंडिया में रह के इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया से बाहर जाओ, पैसे कमाओ, फिर आ जाओ। और तीसरी बात आता है, जब हम क्या करते हैं, हम पैसे के लिए दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश में पैसे कमाते हैं, और उस देश में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे खुद इंडिया में आते हैं, हमारा भारत माता के आंचल में आके छुपते हैं। तो पहले क्यों नहीं आते हो? ये ध्यान देना चाहिए। पैसे कमाए, मैं नहीं कहता हूँ कि बुरी चीज़ है पैसे कमाना, बट इंडिया को छोटा मत करो। इंडिया में भी है, इंडिया को छोटा मत करो। तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जो भी हो, तुम जिस देश में काम करता हो उस देश में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया में आना पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान देना चाहिए। मेरा सब दोस्त, बहुत सारे आदमी ने मुझे पूछा कि भाई मैं तो इस कलर में वोट देता हूँ, मैं तो उस कलर में वोट देता हूँ। तो मुझे बोला गया कि भाई तू कौन सा कलर में वोट देता है? तो भाई मेरा तो एक कलर है, अब मैं वो कलर दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा कलर, ठीक है, इंडियन फ्लैग। मैं इसे प्यार करता हूँ और इसी को वोट देता हूँ। मेरे लिए कोई अलग से कोई कलर नहीं है, यही है मेरा फर्स्ट, यही कलर है, ठीक है। तो ये तो क्या इंडियन फ्लैग के बारे में बातचीत। अब इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा बातचीत करूँगा। तो हम जब बस या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो क्या देखते हैं, हम जब बस या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, जब हमारे आंखों के सामने सब कुछ दिखाई देता है, तो पहला स्टेप आप ध्यान रहे
बस या ट्रेन में अगर इंडियन आर्मी दिखे कि वो खड़ा होकर जा रहा है तो उसको थोड़ा बैठने के लिए जगह दे सकते हो आप। तो सभी भाई से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपके आंखों में दिखाई दे कि कोई इंडियन आर्मी खड़े होकर जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा तो उसको बैठने के लिए थोड़ा सा जगह दे देना। बिकॉज आप सबको मालूम ही है, बॉर्डर दिन रात वो हमारे लिए खड़े रहते हैं और हम सब उसके थोड़ा बैठने के लिए 15 या 20 मिनट खड़े नहीं रह सकते हमारे सुरक्षा के लिए, हमारा ताकि हम चैन से सो सके। इसके लिए वो बॉर्डर पे पूरी तरीके से खड़े रहता है ताकि हम सब सो सके, हम सब सुकून में रह सके। ठीक है, तो उन सभी इंडियन आर्मी के लिए क्या हम 15-20 मिनट खड़े नहीं रह सकते? तो पहले सब भाई को मैं एक ही बात बोलूँगा कि अब जब ट्रेन या बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आपके आंखों के सामने कोई भी इंडियन आर्मी दिखे कि वो ट्रेन या बस में खड़े होकर जा रहा है तो उसको बैठने की थोड़ी जगह दे देना। तो मेरा भाई साहब सभी भाई से रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, जब आप कहीं भी घूम सकते हो, जब घूम रहे हो, अगर कोई भी इंडियन आर्मी आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि वो सड़क से जा रहा है या फिर कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, तो उन सभी इंडियन आर्मी को एक दिल से बहुत बड़ा सैल्यूट कर देना और बोलना जय हिंद सर। देखना उन सभी इंडियन आर्मी को कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। तो यही है इंडियन आर्मी की बात। और सभी गद्दार झाटू जो इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में रह के इंडिया की बदनामी कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, तो उसका एक बात है इंडियन आर्मी के लिए। तो बोलता है सब इंडियन आर्मी पैसे के लिए आर्मी में ज्वाइन करता है। उस झाटू गद्दार, तो उन सभी गद्दारों के लिए एक बात बोलूँगा, तुमने बोला इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी सब ज्वाइन करते पैसे के लिए। ठीक है, तुमको मैं बोलता हूँ एक दिन का ड्यूटी करके दिखाओ, जाओ। उन इंडियन आर्मी तो बहुत सालों से ड्यूटी कर रहे हैं ना इंडियन आर्मी में, तुम एक दिन ड्यूटी करके दिखाओ, मैं मान लूँगा। तब समझ में आता है कि पैसे के लिए ड्यूटी करता है या देश के लिए ड्यूटी करता है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो यही है कि हम सुबह उठे, ऑफिस जाए, ऑफिस से बाहर घर लट के आए, पैसे कमाए। और इंडियन आर्मी की ड्यूटी क्या होता है मालूम? तुम्हारा तो परिवार क्या है, तुम्हारा फैमिली, माँ बाप, बीवी बच्चे, यही तुम्हारा फैमिली है। पर इंडियन आर्मी के लिए पूरी इंडिया उनका एक परिवार है। बिकॉज हम सबकी सुरक्षा के लिए वो आज इस बॉर्डर में खड़े रहते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी गद्दार है ना जो ऐसे बातचीत करता है, मेरा तो खून कर उठता है, मेरा तो दिमाग सके जाता है, लगता है एक छापा मार दुकान के नीचे। तो और कुछ दोस्त थे मेरा, बहुत ही बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो कुछ दिनों बाद कुछ दोस्त के साथ बातचीत हुआ था मेरे फ़ोन पे कि होता है ना, पूछते हैं कि आप क्या करते हो। मैं भी पूछा आप क्या करते हो, तो उस भाई ने बोला भाई मुझे इंडियन आर्मी बनने का बहुत बड़ा शौक था, मैं इंडियन आर्मी बनना चाहता था पर कुछ बात से हो नहीं पाया। तो मैंने उसको एक बात पूछी थी, भाई तुम इंडियन आर्मी क्यों बनना चाहते हो? और भी तो नौकरी है, जॉब है, वे कर सकते हो। तो उस भाई ने एक बात बोला, भाई मेरे लिए देश सब कुछ है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस भाई को मैं एक बात बोला था कि देश की सेवा करने के लिए कि इंडियन आर्मी होना पड़ेगा ये ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल इंसान बन के भी देश की सेवा कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा उससे बातचीत करके कि आज भी कुछ इंसान हैं जो देश के लिए मर मिटते हैं, देश के लिए जान देना चाहता है, देश के लिए कुछ सोचता है। तो बहुत सालों से मेरा हम लोग के हिंदू और मुस्लिम के बीच झगड़ा चल रहा है। तो ये हमारा ना हिंदू का दोस्त ना मुस्लिम का दोस्त है, इंडिया में रह के थोड़ा कुछ कमीने, कुछ झाटू गद्दार है, वो ये सब कर लफड़ा कर रहा है ताकि हम सब कभी एक ना हो पाए। ठीक है, तो उन सभी कुत्तों को मैं एक बात बोलूँगा, तुम्हारा कुछ से कुछ भी नहीं होगा हम सब के ऊपर। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी है, इंडियन फौज है। तो यही था इंडियन आर्मी के बारे में बातचीत। और सभी भाइयों से, सभी भाई से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर बस में, ट्रेन में जहाँ पर भी इंडियन आर्मी दिखाई दे तो उसके लिए थोड़ा सा जगह देना बैठने की। दूसरी बात, सड़क पे इंडियन आर्मी दिखे तो उसको दिल से बहुत बड़ा सैल्यूट कर देना, बहुत अच्छा लगता है उन सभी इंडियन आर्मी को। तीसरी बात, सभी झाटू गद्दार, तुम सबको एक बात बोलूँगा, तुम्हारे बातों से कुछ भी नहीं होने वाला है हम सबके ऊपर। ठीक है, हम इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, इंडिया से प्यार करते हैं। तो ये था इंडियन फ्लैग, इंडियन आर्मी के बारे में बातचीत। अब करूँगा इंडियन वुमेन के बारे में बातचीत करूँगा।
ठीक है। तो पहला है, हम क्या कहते हैं, भारत माता की जय। गौर से सुना मेरी बात, भारत माता की जय। हम इंडिया को एक माँ की समान कहते हैं, माँ की समान सोचते हैं कि हमारा इंडिया एक दुल्हन की तरह है, माँ की तरह है। भारत माता की जय। तो हमारा इस आज़ाद इंडिया में दिल पे हाथ रख के कहो तो एक भी लड़की आज़ाद है? जब 9:30 बजता है, 10 बजता है, घर से फ़ोन आता है, बेटी तू कहाँ पर है, जल्दी घर पे आ जा। क्योंकि उसके घर में फील होता है कि हमारे बेटियों कि इस इंडिया में हमारे बहन लोग, लड़की लोग कभी सेफ्टी नहीं है, इसलिए फ़ोन करते हैं कि बेटी तू जल्दी घर पे आ जा। और फिर हम कहते हैं भारत माता की जय, यानी हमारे लड़की लोग का कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। कितना भी क्राइम हो रहा है, जो भी सभी को मालूम है हमारे लड़की लोग के ऊपर कितना क्राइम होता है, ठीक है। तो इंडिया तो एक माँ है, और जिस राज्य में इंडियन लड़की गर्ल्स की वुमेन की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं है, तो भारत माता की जय बोल के क्या फायदा है। तो वो भी तो एक माँ है ना, इंडिया भारत माता जब हम कहते हैं। तो पहला क्या है, हम सब क्या करते हैं, हम सब सड़क पर निकलते हैं और उसके बाद कोई भी लड़की देखा उसको छेड़छाड़ करने में लग जाते हैं। हाँ, दोस्त अलग बात है, दोस्त की खातिर दोस्त अलग बात है कि हम दोस्तों की खातिर उसके ऊपर उसको थोड़ा चढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको जानते नहीं हो, उसको पहचानते नहीं हो, अब आप उसको क्यों चढ़ रहे हो, इंडियन वुमेन को क्यों ऐसे कर रहे हो। तो पहले ये बात ध्यान देना चाहिए कि हर लड़की को हम सबको सम्मान करना चाहिए, बिकॉज अगर उसका असम्मान हो गया तो हमारा भारत माँ की असम्मान है, ठीक है। तो पहला तो ये स्टेप आपको सब लेना पड़ेगा। और सभी पिता माता पेरेंट्स से मैं एक ही बात रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि सभी वुमेन को, अपनी बेटियों को डांस या गाना सीखने में मत भेजो। पहला आप सिखाओ सेल्फ डिफेंस, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस सिखाना, बिकॉज हमारे इंडिया में, हमारे राज्य में, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या क्राइम हो रहा है, उसके लिए पहला स्टेप हमको हमारा सभी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात पहले ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं हर माँ बाप की बेटी सेल्फ डिफेंस सीखे। सेल्फ डिफेंस मतलब ये मार्शल आर्ट की बात अगर करी जाए तो आपको नहीं बोल रहा कि आप ब्रूस ली की तरह बनाओ, जैकी चैन की तरह बनाओ, अक्षय कुमार की तरह बनाओ। आपको सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि छोटा छोटा सेल्फ डिफेंस जैसे कि हो रहा है ना, जो क्राइम होता है, जो उससे छुटकारा पाने के लिए जो सीखना पड़ेगा वो सब सीखो, ठीक है। तो सभी पेरेंट्स की तमादा से एक ही बात रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बेटियों को गाना गाने में या डांसिंग क्लास में मत भेजो, पहले भेजो सेल्फ डिफेंस में, ठीक है। मार्शल आर्ट में पहले भेजो। सभी को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। देखो, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, उसके लिए तो सेल्फ डिफेंस आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला बात तो ये है, सभी लड़की को सम्मान करना चाहिए, बिकॉज अगर उनके सम्मान में कुछ भी घटती हो तो हमारे भारत माता का सम्मान है। बिकॉज हम सब कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, बट वो तो एक दुल्हन है, एक माँ है। अगर हम इंडियन वुमेन को हम सम्मान नहीं कर सकते हो तो उसके लिए तो हमारा भारत माता का सम्मान कर रहा है हम सब। तो मेरी तरह जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, दोस्त हैं, सभी को बोलूँगा पहला स्टेप है आप सब इंडियन वुमेन के सम्मान की, इंडियन वुमेन के सम्मान करो, इंडियन वुमेन को रिस्पेक्ट करो, ताकि जैसे भी वुमेन हो, जैसे भी हो, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आती है मैं कौन से वुमेन की बात कर रहा हूँ। सभी वुमेन को आप सम्मान कीजिए, ठीक है। क्योंकि होता है ना कुछ वुमेन्स है जो दूसरे लाइन पे चला गया है, बुरी लाइन पकड़ लिया है, गलत कर रहा है, गलत लाइन पकड़ रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। बिकॉज बहुत कुछ है, अब डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा कि किस वजह से वो दूसरी लाइन पे, खराब लाइन पे चला गया, इसके लिए उनका कोई सम्मान नहीं है। ये मत सोचना, ठीक है। सभी को सम्मान कीजिए, सभी को रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि अगर हम सभी वुमेन को रिस्पेक्ट या सम्मान करूँ तो हमारा भारत माता को हम सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। और सभी पिता माता से फिर से एक बात करो, सभी पिता माता पेरेंट्स से सभी को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए, मार्शल आर्ट सिखाइए। तो इन 3 चीज़ को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, इंडियन आर्मी, इंडियन फ्लैग, इंडियन वुमेन, ठीक है। इन 3 चीज़ को सबसे पहले सम्मान करना चाहिए हमारे इंडिया में। तो जो मैं बात बोला, जो 3 चीज़ के बारे में बातचीत की है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते, ओके। तब के लिए बाय। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।
जय इंडियन आर्मी। ओके, चलो बाय।